नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। जैसे सीजन में जिस तरीके से बातें सामने आ रही, अगर आपने अभी इसके विरुद्ध अगर आवाज नहीं उठाया तो वो दिन दूर नहीं जिस तरीके से अंग्रेज हमारे भारत देश को धीरे धीरे गुलाम बनाते गए, बांटो और राज करो की नीति और धीरे धीरे लालच दे दे करके और वो स्थिति आ चुकी है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जिससे आप भी हैरान हो जाएंगे। ये सिर्फ जैसे सीजन के मामले में नहीं, और भी कई सारी जगह मामला है। आप देखिए, उसके बाद आप विश्वास कीजिएगा। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हालांकि मैं कई दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था सीजन को लेकर के, लेकिन मैं देखा कि जब पानी स्तर से ऊपर चला जाता है ना तो फिर खत्म हो जाता है, समझे। तो सर से पानी ऊपर जा रहा था, मुझे लगा क्यों नहीं इसके लिए जो हम मुहिम स्टार्ट किए थे आवाज उठाना, उसको जारी रखेंगे चाहे जो हो जाए। बहुत सारे छात्र परेशान भी, बहुत सारे छात्र मेहनत से पास हुए, वो लोग तो दुख हो जा मतलब कि दुखी हो जाते हैं हमसे भी। जो सर अगुवाई करे उनसे, मतलब इंसान सबसे बड़ा स्वार्थी। पहले कुछ भी हो, गलत हो या कुछ भी, लेकिन हमारे फायदा होना चाहिए, है ना। यानी कि कुछ भी हो जाए मतलब नहीं, हमको हमारा फायदा होना चाहिए, ये इंसान सोचता है। आज देखिए आपके सामने कई सारे प्रूफ मैं आपको लेकर के आया हूँ, जिसे आप देखिएगा। यहाँ पे देखिए, हाई कोर्ट नौकरी दिलाने के नाम पर, है ना, लाखों रुपए की ठगी, 2 आरोपी धराए। कितना बताइए, लाखों रुपए की ठगी किए गए और 2 आरोपी धराए। ये लोग को देख रहे हैं, ये लोग को शकल याद कर लीजिए। ये लोग 1 दर्जन लोग झांसे में ले चुके हैं और आरोपी 10 से अधिक मामले थाने में दर्ज है। इसी तरीके से लोग हैं झांसा दे दे करके लोगों से पैसे ऐंठते हैं, समझे। आपको पता होगा कि कई सारे लोग इस जाल में फंस जाते हैं शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में। और देखिए, इस दुनिया में शॉर्टकट अपनाने अगर जाइए तो जाहिर सी बात है गड्ढे में ही जाइए। तो हमेशा मेहनत कीजिए, मेहनत के दम पर ही रिजल्ट लीजिए। देखिए क्या मामला है, और सीजन को लेकर भी हम लोग सीआईडी अपडेट को भी बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जागरण संवाददाता रांची वहां से छपा है, क्या बातें लिखी गई ध्यान दीजिएगा। लोअर बाजार थाना से हाई कोर्ट में असिस्टेंट पद पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया। बताइए, करोड़ों रुपए। ये लोग छोटा मोटा नहीं हटता है, 1-2 लाख नहीं, 5-5 लाख, 10 लाख, 20-20 लाख, इस तरीके से हटता है पैसा। हाँ, 10 बंदा फंसा लिया तो 20 दाया कितना हो गया? करोड़ पास हो गया। पास हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी तरीके से लोग जाल में फंसाता है छात्रों को, भोले भाले जो भी युवा है। और वो लोग भी, जो व्यक्ति शॉर्टकट से अपनाना चाहते हैं उनके साथ ठीक होता है, पैसा तो रिकवर होगा भी नहीं उनका, आप जान रहे हैं। देखिए, बाजार थाना कांड संख्या यहाँ पे देखिए 224-25 के तहत बीएनएस की धारा यहाँ पे दिया हुआ है। ये सारी चीजें 316, 318 का 4, 336 के 3, फिर 3 का 5 के अंतर्गत 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। इस मामले में राजकुमार और परमित राज नामक 2 आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जबकि एक अन्य फरार अभियुक्ति की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है ना। और भी कई सारे लोग भाग जाते हैं ना, कई सारे लोग एक व्यक्ति पकड़ाया और जो बचा हो रहा था बोलता भागो नहीं तो पुलिस दबोच लेगी और सीधे जेल में डाल देगी। तो लोग भागते फिरते हैं, जब पकड़ाते हैं फिर उसको अच्छा से मिलता है सजा। तो वही सारी चीजें, एक अन्य फरार आरोपित की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है ना। लोअर बाजार थाना प्रभारी रणविजय ने बताया कि आरोपित ने अब तक दर्जनों लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर झांसे दिला। देखिए, ये लोग एक गैंग होते हैं, है ना, ये लोग गैंग होते हैं, पूरा मिल बांट के काम करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं, एकदम जाल बिछाया हुआ इन लोग का। जैसे विज्ञापन निकलता है, अभी देखिए झारखंड पुलिस का विज्ञापन अगर आएगा तुरंत फैल जाएंगे लोग। अरे नौकरी दो, 5 लाख तुमको दिला देंगे, अरे 10 लाख दो तुमको ऐसे बिना रनिंग के, बिना एग्जाम दिए पास करवा देंगे। ऐसा ही लोग करता है। इसमें सरकार की भी कई बार मिली भगत रहती है, समझे, आयोग का भी मिली भगत रहता है। चलिए देखिए, अब तक 10 से अधिक पीड़ित थाने में शिकायत दर्ज करा चुके हैं। पूछताछ में आरोपितों ने स्वीकार किया कि वे प्रत्येक व्यक्ति से करीब 10 लाख रुपए वसूली करते थे। बताइए, अब कोई फायदा नहीं। पीड़ित जो हो भाई, ना शर्म आना चाहिए तुमको, शॉर्टकट में नौकरी लेना चाहते हो, पीड़ित तुम हो। पीड़ित तो झारखंड के मेहनती छात्रों को पीड़ित बना रहे हो।
आपके पास पैसा था, आपने दिया, जमीन बेच करके दो या गहना बेच करके दो। भाई पैसा दिया ना, 10 लाख रुपया था, 10 लाख के बिजनेस स्टार्ट कर लेता, मेहनत करता, कुछ दूसरा काम करता, लेकिन नहीं। चलिए, पैसे लेने के बाद आरोपित मोबाइल नंबर बदल कर फरार हो गए जाते हैं और पुलिस को आशंका है कि इस ठगी का आंकड़ा 5 से 6 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। बताइए, इतने करोड़ रुपए की बात है। कुछ पीड़ितों ने पुलिस को फोन पर सूचित किया, वे भी इस गिरोह के शिकार हुए हैं। दोनों आरोपित यानी कि लोअर बाजार थाना के थड़पखना, क्या लिखा हुआ है, हाँ, थड़पखना के में रहते थे। पुलिस जब इनके घर पहुंची तो दोनों भागने का मतलब प्रयास करने लगे, लेकिन मोहल्ले में ही उन्हें पकड़ लिया गया। ये लोग जो है ना, देखिए कितना बुढ़ा जैसा लग रहा है ये तो इसका उम्र भी नहीं हो रहा होगा, अभी से लोग करोड़ों रुपए के धांधली करता है। इन्हें पकड़कर थाना ले जाया गया। पूछताछ में दोनों आरोपित ने अन्य साथी की जानकारी भी दी। पुलिस को दी गई जानकारी यानी कि इनकी जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास की जा रही है ना, पुलिस को ये लोग जानकारी दी और भी कई सारे लोग उनकी गिरफ्तारी का प्रयास भी किया जा रहा है। ध्यान देगा, इससे पहले विधानसभा थाना क्षेत्र में भी सामने आ चुका है ठगी का मामला। विधानसभा थाना क्षेत्र में भी इस तरह का मामला सामने आया था, जहां हाईकोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर युवकों को बड़ी रकम वसूली की गई थी। देखिए, कोई भी होता है, विज्ञापन आया और लोग लग जाते हैं पैसे वसूलने के लिए, है ना। शिकार युवकों को स्पीड पोस्ट के माध्यम से फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाता था। पीड़ित जब हाई कोर्ट पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वे ठगी के शिकार हुए और इस मामले में कुछ आरोपितों को जेल भेजा गया था, लेकिन कई आरोपित अभी भी फरार है ना। तो देखिए फर्जी लोग बनाते हैं, क्या करते, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भेज देते हैं, बोलते हैं कि बहुत बार इस तरीके से कहते हैं कहीं चले जाएंगे और बोलते हैं अरे तुम तो ज्वाइनिंग के टाइम था ही नहीं, अब तुमको एफिडेविट करवाना पड़ेगा, ये करवाना पड़ेगा, वो कर, बस छात्र क्या कहते हैं, एफिडेविट करवाते, ये करवाते, वो करवाते, बहुत सारी चीज करते हैं, लेकिन जाके अंत में कुछ होता नहीं और बोलता है तुम्हारा ही गलती है, तुम जागरूक थे ही नहीं। मतलब आरोप लगा दिया था छात्रों पर ही, आरोप लगा था, ये लोग पैसे लेकर के फरार हो जाते हैं। ऐसे ऐसे जागरूक लोग बहुत ही भयानक तरीके से काम करते लोग, पूरा फर्जी तरीके से। हमारे एक दो परिचित नहीं बोलूंगा, मतलब कि अगल बगल से जानकारी मिलता है नहीं चलते फिरते, तो उस तरीके से हमें कई कई बार जानकारी भी मिला था, तो वो लोग को पैसा तो गया ही गया, समझे। तो ऐसा हुआ बहुत बार। तो अब हम लोग बात करते हैं सीजल को लेकर के। उससे पहले आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ, अगर आप तैयारी करते हैं तो हमारा चैनल आपको तैयारी करवाता है। सुबह 6:30 से 7:30 इंग्लिश होता है, फिर 8 बजे से 9 बजे आपका हिस्ट्री होता है। कल आपका दिल्ली सल्तनत का MCQ, आप जुड़ सकते हैं उसमें। कोटा आपका 3 बजे होता है, 3 बजे नहीं बल्कि आप 7 बजे हो जाएगा। 9:30 से 10:30 आपका सुबह में आपका मैथ क्लासेस होते हैं, 2 से 3 आपका रीजनिंग क्लासेस होते हैं, है ना। तो ये था आज का पूरा अपडेट। और अब हम लोग सीजल के लेकर के बात करते हैं, सीजल को लेकर के क्या हुआ है ना। इसको लेकर के बहुत दिनों से मैंने बात नहीं किया था, काफी सारे छात्र भी स्टार्ट हो जाएंगे, बोले फिर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिए। जरूर बनाएंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक बनाएंगे। आपको पता होगा शुरुआत में लगभग 1.5 घंटे का सुनवाई हुआ है ना, 1.5 घंटे का फर्स्ट डे। दूसरा डे में आपका 2 घंटे के आसपास में, मतलब 2:45 बताया जा रहा है, 2 घंटा 1 घंटा 45 मिनट या 2 घंटा, नहीं 2 घंटा 45 नहीं, 1 घंटा 45 मिनट, नहीं तो 2 घंटा रख लीजिए। चलिए 2 घंटा ही हम लोग रखते हैं, शुरू में 1.5 घंटा, दूसरा दिन 2 घंटा। अब समझिए सिर्फ एक केस को 1-1.5 घंटा 2-2 घंटा सुना जा रहा है, तो वो केस तो जाहिर सी बात के लिए, क्योंकि साल भर से क्रॉस हो चुका है ना। 22 सितंबर ही था, अभी अक्टूबर आ चुका है, तो साल भर तो साल गिरा हो चुका है जैसे सीजल पेपर लीक का। और जहां तक मैं अगर बात करूं तो कई सारी चीजें हैं। मस्ताना सर का जो आपका मोबाइल फोन वाला है ना, ये मस्ताना सर का मोबाइल वाला अच्छी तरीके से बहुत सारे लोग मतलब कि गलत प्रूफ बता दे रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें जैसे कि व्हाट्सएप चैट को लेकर के बहुत सारी चीजें भ्रांतियां फैलाई जा रही है, कुछ लोग ऐसे हैं। और जितना भी अगर मैं बात करूं तो सीजल मुद्दे को लेकर के जितना भी जांच हो रहा है, सारा पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है ना, सारा पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। और बहुत ही जल्द पेपर रद्द भी हो सकते हैं, है ना, बहुत ही जल्द
जितना प्रूफ है उतना काफ़ी है, सफिशिएंट है। बस थोड़ा-सा अभी अभी का सुना है मैं शायद सुप्रीम कोर्ट का वकील आएँगे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना से ज़्यादा हो सके फंडिंग ज़रूर कीजिएगा। कुणाल सर का एग्ज़ाम फाइटर चैनल में जाइएगा, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा बहुत सारी चीज़ें, या तो हमारे चैनल पे आप जा कर के देख सकते हैं, या तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, एग्ज़ाम फाइटर्स में। आप जाइए वहाँ पे भी जा कर के फंडिंग कर सकते हैं। ज़रूर कीजिए, सहयोग कीजिए। याद रखिए आपका एक-एक सहयोग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कोई व्यक्ति अकेला कितना केस लड़ेगा, है ना? सुप्रीम कोर्ट का वकील लाने के लिए 10-10 लाख, 15-15 लाख रुपए एक हायरिंग का ले जाते हैं। समझ रहे हैं ना? तो समझना होगा टेक्निकल वकील आएँगे तभी तो हम लोग केस जीत पाएँगे, और ज़रूरी भी है, तो आप लोग ज़रूर से ज़्यादा सहयोग करें। 15 तारीख को शायद है ना, 15 को ही, तो 15 को वेट कीजिए, हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। फिलहाल जो अपडेट आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। जो लोग लाइक नहीं किए लाइक कर दें, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दें। जैसे इस सीरियल को लेकर के एक और मैं महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाला हूँ, कहीं की बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।